हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग साइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे सभी वीडियो अपलोड करेंगे बोर्ड से रिलेटेड एकेडमिक जितने भी एकेडमिक प्लस कंपटीशन की। तो उसी को देखते हुए हम लोग क्लास 10th का आज मैथमेटिक्स का एक जो चैप्टर होता है वो होता है पॉलिनोमियल। आज हम लोग जो है क्लास 10th का पॉलिनोमियल की बात हम करेंगे, यानी बहुपद की बात करेंगे। बहुपद भाई जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बोर्ड के एग्जाम में हमेशा आपके क्वेश्चन जरूर रहेंगे। तो इसलिए जो है हम लोग आज पढ़ेंगे पॉलिनोमियल बहुपद। तो बहुपद पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं। एन एक्सप्रेशन can be expressed in the form of px is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus dot an x per power n is a polynomial, is known as by polynomial, is known as polynomial. Polynomial where a naught a1 dot an is equal to हमारा होगा constant, is equal to constant, and all the power of x is positive integer, is known as, I mean, an expression can be expressed in the form of px is equal to a naught x a1x plus a2x square plus dot an x power n is known as polynomial, where a1 a dot an is equal to constant and all the power of x is positive integer. अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ऐसा समीकरण जिसको px बराबर a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट an x पर पावर n के रूप में लिखा जा सके तो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं जहां a1 a नॉट a1 a2 डॉट an इज इक्वल टू हमारा है कांस्टेंट। भाई ऐसा हमारा है, अगर हमारा जैसे हमने कहा कि ऐसा समीकरण जिसको हम px बराबर a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट an x पर पावर n के रूप में लिखा जा सके और उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद जहां a1 a2 डॉट an ये हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, एक अचर होना चाहिए, और हमारा क्या होना चाहिए, x के सभी घात जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। भाई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर x के सभी घात धनात्मक पूर्णांक हैं
तो वो हम कह देंगे कि वो हमारा एक क्या है, बहुपद है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि पी एक्स बराबर हमारा है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 3। क्या ये बहुपद है या नहीं है? तो एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पर पावर -2 प्लस 3। तो एक्स पर पावर -2, ये -2 आ गया। ऑल पावर ऑफ वेरिएबल एक्स, यानी सभी एक्स के सभी पावर जो घातांक है वो सभी धनात्मक नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, यानी ये एक बहुपद नहीं है। तो जब बहुपद नहीं है, बहुपद के लिए क्या होता है, पी एक्स बराबर हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये हमारा एक बहुपद है जहां पर x पे पावर देखो धनात्मक है, यहाँ x पे पावर 1 धनात्मक है इसका, यानी ये एक बहुपद है, बहुपद है भाई, बहुपद है। तो बहुपद जैसा हम जानते हैं कि अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हम यहाँ से ले लेते हैं, तो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे x³ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक पावर, ऑल पावर ऑफ x, यहाँ पे भी धनात्मक, यहाँ पे धनात्मक, इसलिए यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है भाई, एक बहुपद है। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, x पर पावर 0.5 प्लस x³ प्लस x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक, लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये हमारा है धनात्मक पूर्णांक नहीं, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा, अभी मैंने एग्जांपल बताया कि ऐसा समीकरण जिसको हम, या ऐसा समीकरण जिसको हम px बराबर a0 a1 ax प्लस a2x² प्लस a3 x³ ax पर पावर n के रूप में लिखा जा सके तो उसे हम बहुपद कहेंगे। लेकिन इसके लिए शर्तें हैं कि a0 a1 an हमारा एक होना चाहिए ये हमारा अचर पद होना चाहिए, और x के सभी घातांक जो हमारे होने चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक हो। अगर धनात्मक पूर्णांक है तो हम उसको कहेंगे कि यह एक क्या है, यह हमारा बहुपद है। और एग्जाम्पल मैंने 3-4 एग्जाम्पल जो दिए, इससे आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं है। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, भाई बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार, अच्छा बहुपद के प्रकार से, हाँ ठीक है, बहुपद के प्रकार से पहले हम पढ़ते हैं बहुपद का मान या बहुपद की घात, बहुपद की घात। भाई बहुपद की घात किसको कहते हैं, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ पॉलिनोमियल इसको कहते हैं भाई बहुपद के घात। तो चर राशि के किसी बहुपद के चर राशि के अधिकतम घातांक को बहुपद का घात कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल घातांक कहते हैं। तो इसको हम बहुपद के घातांक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा है px, अगर हम ले लिए ax² प्लस bx³ प्लस cx प्लस d। अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो ये देखते हैं कि पहले सीक्वेंस में x² आया और x³ आया, cx आया, फिर d आया। तो इन सब में हम सीक्वेंस की बात नहीं करते, ऑर्डर की बात नहीं करते, किस कैसे कौन पहले लिखा है कौन बाद में लिखा है, इससे ये मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि जो अधिकतम घात होगा चर राशि पे वही हमारा होगा बहुपद होगा। तो बहुपद, यहाँ अगर बहुपद की घात की बात करेंगे तो घात जो हमारा होगा वो 3 होगा, यानी यही बहुपद की डिग्री होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो समझ गए होंगे, लेकिन एग्जांपल एक और देते हैं कि अगर हमारा ax³ प्लस 7x² प्लस 9x पावर -1 प्लस 5, अगर हम इसकी बात करते हैं 5x², तो इसकी घातांक की बात करते हैं तो ये घात जो हमारा इसका होगा, अगर हम देखते हैं मैक्सिमम पावर अधिकतम पावर, तो घात जो हमारा होगा इसका 3 होगा, लेकिन ये गलत होगा, ये एक गलत है, ये सही नहीं है। रीजन इसका कि घात ज्ञात करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि ये बहुपद है कि नहीं। अब ये बहुपद है कि नहीं ये हमें पता करना चाहिए। तो अगर हम चेक करते हैं कि बहुपद में तो भाई 5, 7, 9, 5 ये सब तो अक्षर पद है, ठीक है, लेकिन सभी x के घातांक सभी क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो धनात्मक देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पर -1 है। तो ये -1 है। ऐसा भी बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर वो घातांक बहुपद होगा नहीं फिर भी घात पूछेगा, तो ऐसा हो सकता है परिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है, तो जब बहुपद नहीं है तो हम इसके घात की बातें करेंगे ही नहीं, क्योंकि बहुपद का ही घात हम पता कर रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि बहुपद का घात क्या होता है, और बहुपद अगर है तो हम चेक कर लेंगे एक बार कि अब वह पॉलिनोमियल क्या वो बहुपद है कि नहीं है। बहुपद जब होगा तभी उसका घात होगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लेते हैं, इसी को लिख लेते हैं कि 5x³ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 5 की का घात होगा, भाई का घात होगा भाई नंबर ऑप्शन नंबर 1 यानी 3, नंबर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी में 1 और ऑप्शन डी परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो अगर ऐसा रहेगा तो जनरली लोग ऑप्शन ये जो घात 3 है इसको देख करके इस पे क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे, और जैसे ही हमने 3 टिक किया तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलत। रीजन उसका सबसे बड़ा रीजन है कि अगर हम इसको चेक करते हैं पहले, जब भी तुम्हें इनमें से कोई नहीं या परिभाषित नहीं मिले तो एक बार जरूर चेक कर लेना क्या वो बहुपद है या नहीं। अगर बहुपद नहीं होगा तो उसका कोई परिभाषित नहीं होगा, उसका घातांक परिभाषित नहीं होगा, और जब घातांक परिभाषित नहीं होगा तो हम कह नहीं सकते इसकी घात 3 है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा और ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही। तो अब क्या पढ़े भी, अभी हम घातांक पढ़े, अभी हम बहुपद पढ़े, बहुपद की घात पढ़े और बहुपद का मान। अब हम पढ़ेंगे बहुपद का मान। भाई बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू
ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल भाई बहुपद की घात, बहुपद का अनुमान। तो हम एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल पता करते हैं। px बराबर हमारा है 5x² प्लस 7x प्लस 3, ये हमारा है। तो x बराबर 2 पर बहुपद का मान, बहुपद का मान, बहुपद का मान हमें ज्ञात करना है। तो p x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। p2 5 गुणे 2 का वर्ग प्लस 7 गुणे 2 प्लस 3, तो p2 बराबर हमारा हो जाएगा 5 गुणे 4 7 दूनी 14 प्लस 3। तो अगर हम p2 की बात करेंगे तो 5 और 20 प्लस 14 प्लस 3 34 और 3 37। तो ये हमारा जो p2 बराबर 37 आया है, इसी को हम कहेंगे बहुपद का मान, बहुपद का मान। भाई बहुपद का मान हम कहेंगे, इसी को हम बहुपद का मान कहेंगे। तो बहुपद का मान अगर निकालना हो, जिस वैल्यू पे, जिस मान पे अगर बहुपद निकालना हो, तो उसका मान हम कहाँ रख देंगे, उस बहुपद के समीकरण में हम x बराबर x के जगह पे वो चीजें रिप्लेस कर देंगे। जैसे मैंने लिया ये x बराबर px बराबर 5x² प्लस 7x प्लस 3। अब x बराबर 2 पर बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या कर दिया, x के जगह पे 2 को रख दिया। जब x बराबर 2 रख दिया तो p2 बराबर 5 गुणे 2 का वर्ग प्लस 7 गुणे 2 प्लस 3। तो 5 का अगर हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सरल करेंगे, तो सरल करने से हमारा क्या आया, ये वैल्यू, इसको सिंपल करने पे 37 वैल्यू आ गई। तो 37 वैल्यू आ गई, तो यही इसका बहुपद का मान है। अब इसी टर्म्स में आगे बढ़ते हुए एक और चीजें हम पढ़ लेते हैं, बहुपद का शून्यांक, बहुपद का शून्यांक, शून्यांक, बहुपद का शून्यांक, बहुपद का शून्यांक, बहुपद का शून्यांक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल भाई जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी चर राशि, चर राशि के जिस मान पर, जिस मान पर, चर राशि के जिस मान पर बहुपद का मान, बहुपद का मान, का मान शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, तो चर राशि के, चर राशि के, राशि के उस मान को, उस मान को हम बहुपद का, हम बहुपद का, बहुपद का शून्यांक, शून्यांक कहते हैं भाई, शून्यांक कहते हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है, एक स्टेप हमें और आगे बढ़े कि बहुपद का शून्यांक, बहुपद का शून्यांक चर राशि के जिस मान पे, बहुपद का हमें शून्यांक पढ़ना है, जीरो पॉलिनोमियल यानी चर राशि के जिस मान पर बहुपद, बहुपद का मान शून्य हो जाए, उस चर राशि के उस मान को हम बहुपद का शून्यांक कहते हैं। तो बहुपद का शून्यांक पता चला। अभी हम बहुपद का मान ज्ञात कर लिए हैं। बहुपद का मान जो था वो उसका था, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं आया। जैसे ही जीरो आ जाएगा वो बहुपद का शून्यांक हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक और पढ़ लेते हैं शून्यांक के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक बहुपद है px बराबर x² माइनस 5x प्लस 6। तो x बराबर 2, तो x बराबर 2 अगर रखेंगे p2 बराबर हो जाएगा
2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 2 प्लस 6 बराबर हो जाएगा P2 का मान हो जाएगा x स्क्वायर 2 दूना 4 और माइनस 10 और प्लस 6, तो 6 4 10 माइनस 10 बराबर 0, यानी P2 का मान हो गया 0। यानी बहुपद x बराबर 2 पर बहुपद का मान आ गया 0, इसलिए x बराबर 2 क्या है, P बहुपद का शून्यांक है। भाई बहुपद का शून्यांक है, तो x बराबर 2 जो हमारा है वो बहुपद का शून्यांक है। यहां से हमें पता चल गया भाई बहुपद का शून्यांक कौन सा है, तो हमें शून्यांक पता चल गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे हम एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बाकी हम देखते हैं बहुपद का मान, यानी सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल यानी बहुपद किसी ऐसा समीकरण जिसको हम px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x पर पावर n के रूप में हम लिखा जा सके तो उसे बहुपद कहते हैं। और जहां a0 a1 a2 an हमारा एक कांस्टेंट है यानी अचल पद है, और x के सभी घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो सबसे मेन फैक्टर की बात है ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुपद के लिए ये कंपलसरी है। ये अगर नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। तो हमारा क्या होना चाहिए, बहुपद के लिए जरूरी है, ये नेसेसरी कंडीशन है कि अगर वो धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ से, पहला एग्जाम्पल ले लिया जो बहुपद नहीं था, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर। भाई यहाँ से देखेंगे ये भी धनात्मक, लेकिन हम इसको देखते हैं ये 1 में x नहीं है, x फ्रैक्शन में नहीं है, भिन्न के रूप में नहीं है, इसलिए इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर ऋणात्मक हो जाएगा, और जब ऋणात्मक हो गया तो वो बहुपद नहीं होगा। इसमें देखते हैं सभी धनात्मक है तो बहुपद है। फिर मैंने बताया था, एक और एग्जाम्पल लिया था कि अगर पहले x दिखे तो पूरा देखें पावर है कि नहीं है, यहाँ पे देखो डेसिमल के रूप में है तो ये बहुपद नहीं है। अब आता है बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद की घात के बारे में बात करते हैं। किसी बहुपद के चर राशि का अधिकतम जो घात होगा उसी को हम बहुपद का घातांक कहते हैं। जैसे px x स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस d, अगर इसमें हम देखेंगे तो हमारा क्या होगा, x तो पहले 2 का, लेकिन यहाँ देखेंगे तो अधिकतम घात इन तीनों में मिला करके x का 3 है, इसलिए इसका घात जो हमारा होगा डिग्री वो 3 होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार का कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव आ गया और घातांक पूछ लिया तो हम कैसे आंसर करेंगे। यहाँ पे देखिए 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 प्लस 5 का घातांक है। हमने लिया था कि 3 होगा कि 2 होगा कि 1 होगा, लेकिन हमने देखा कि अगर ये घातांक अगर हम 3 पे लगा देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। घात होने की वजह सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो एक हमारा बहुपद होना चाहिए, और जो कि बहुपद नहीं है तो ये -1 होने के कारण बहुपद नहीं, इसमें परिभाषित नहीं होगा। फिर हम आते हैं बहुपद के मान पे। बहुपद का मान हम जिसमें x बराबर 2 रखेंगे तो वो हमारा बहुपद का मान हो जाएगा। x बराबर 2 जो रखेंगे जैसे ही वैसे वो बहुपद का मान आ गया। तो बहुपद जो भी वैल्यू आएगी सरल करने पे वो बहुपद का मान हो जाएगा। और बहुपद का शून्यांक पता करने के लिए पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो चर राशि के जिस मान पर बहुपद का मान 0 आ जाए उस चर राशि के उस मान को हम क्या कहेंगे, शून्यांक कहेंगे। जैसे एग्जांपल px बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में x बराबर 2 रखने पे 2 का 4 सिंप्लीफिकेशन करने पे p2 की वैल्यू आ गई 0, और जब p2 की वैल्यू 0 आ गई यानी बहुपद का मान 0 हो गया। तो बहुपद का मान जब 0 हो गया तो उस बहुपद को हम क्या कहेंगे, x बराबर जो 2 होगा वो उस बहुपद का शून्यांक होगा। बहुपद हमने जो है बहुपद का मान निकालना, बहुपद का शून्यांक, बहुपद की घात हमने पढ़ा। अब हम जो लोग हैं जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार।
भाई बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। यहां पे हम करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, भाई टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो हम यहाँ पे देखेंगे वो किसके आधार पर देखेंगे, तो बहुपद का जो प्रकार है वो हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे पद के आधार पर, भाई एक पद के आधार पर, पद के आधार पर, आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, बेसिस ऑफ टर्म्स, बाय बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के आधार पर। दूसरा हम पढ़ेंगे घात के, घातांक के आधार पर, घातांक के आधार पर, के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दो, हमने बताया बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने हम दो आधार पे पढ़ेंगे। पहला हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पद के आधार पर। दूसरा हमारा होगा घात के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री के आधार पर। तो सबसे पहले हम एक पढ़ लेते हैं डिग्री के आधार पर। तो डिग्री के आधार पर निम्नलिखित बातों में बता गया। पहले है अचर बहुपद, अचर बहुपद, अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल, भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा जिसका हमारा क्या हो, जिसकी डिग्री, जिसका घात क्या हो, शून्य हो, जिसका घात शून्य हो। जैसे एग्जांपल px इज इक्वल टू 5, तो x पर पावर 0, इसका मतलब ये हो गया हमारा एक शून्यांक, हमारा एक शून्य हो गया बहुपद पॉलिनोमियल। दूसरा हमारा हो गया रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, भाई लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद यानी जिसका घात क्या हो, 1 हो, उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हमारा px बराबर a0x a प्लस b, तो यहाँ पे a कैन नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। और ये एक बहुपद घात है, इसको हम कहेंगे 1 होता है। और तीसरा हम पढ़ेंगे द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, भाई द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम कहेंगे जिसका घात क्या हो, जिसका घातांक यानी घात क्या हो, 2 हो, जिसका घात 2 हो, यानी डिग्री n बराबर 2, यहाँ n बराबर 1, यहाँ n बराबर 0। डिग्री, इसको n डिग्री को डिनोट करते हैं, घातांक को डिनोट करते हैं। तीसरा हमारा क्या हो, त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका मतलब जिसका घात क्या हो, जिसका घात हमारा हो वो n बराबर 3 हो, डिग्री 3 हो, उसको हम त्रिघात कहेंगे। और चौथा इसका चतुर्थ घात बहुपद, बहुपद यानी बाई क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी चतुर्थ घात जिसकी डिग्री क्या हो, जिसका घात हमारा हो n बराबर 4, वो हमारा होगा भाई चतुर्घात। तो घात के आधार पर निम्नलिखित जो है प्रकार के बहुपद हम एक्सप्लेन किए हैं। जैसे हमारा है अचर बहुपद, जिसमें डिग्री जो होना चाहिए उस बहुपद का वो 0 होना चाहिए, तो हमारा हो जाएगा अचर। और रैखिक बहुपद यानी रेखीय लीनियर पॉलिनोमियल, इसका मतलब जिसका घात क्या हो, यानी n बराबर 1 हो, और ये कभी नहीं 0 नहीं होना चाहिए। और द्विघात समीकरण बहुपद जो हमारा होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका घात हमारा क्या हो 2 हो, यानी डिग्री 2 हो, उसको हम कहेंगे दो घात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका घातांक हमारा n बराबर 3 हो। चतुर्घात बहुपद जिसका हमारा घातांक क्या हो, n बराबर 4 हो, तो उसको हम कहेंगे। ऐसे बहुत सारे होते हैं, हम आगे और पढ़ते रहेंगे इसलिए। लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इससे हम पढ़ते हैं। शून्य घातांक, इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ जो हमारा होगा क्या होगा, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, भाई x अक्ष के समांतर। और हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे, इसका क्या होना चाहिए, इसका ग्राफ जो हमारा होगा वो ग्राफ जो हमारा होगा वो होगा सरल रेखा, सरल रेखा, भाई सरल रेखा होगा। और इसमें कितना होगा, इसका घातांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या होती है घातांक बराबर बहुपद का घात, बहुपद का घात, भाई बहुपद का घात। इसका मतलब कि रेखिक बहुपद है तो इसका घात हमारा होगा 1, और जब 1 होगा तो n बराबर 1 है, तो इसका जो शून्यांक होगा वो शून्यांक की संख्या जो हमारी होगी वो शून्यांक की संख्या हमारी हो जाएगी 1। भाई शून्यांक की संख्या, दो घात बहुपद समीकरण, इसका जो ग्राफ होगा वो होगा परवलय, परवलयाकार ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये पूछा जाता है दो घात समीकरण का जो दो घात बहुपद का ग्राफ कैसा बनेगा, तो परवलयाकार अगर हम देखेंगे यू शेप में होगा, चाहे वो उल्टा होगा या सीधा होगा, यू शेप में हमारा होगा। तो इसके घात कितनी है, 2 है। शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, शून्यांकों की संख्या, तो शून्यांकों की संख्या इसकी हमारी होगी 2। अब त्रिघात है, इसका ग्राफ हम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए शून्यांकों की संख्या, तो शून्यांकों की संख्या इसकी होगी 3। चतुर्थ घात है, शून्यांकों की संख्या, भाई शून्यांकों की संख्या हमारी होगी इसकी 4, तो 4 शून्यांकों की संख्या। इसका मतलब हमारा होगा, देखो शून्यांक और ग्राफ हम जनरली जो है पढ़ेंगे वो दो घात समीकरण तक का। शून्यांक का होगा x अक्ष के समांतर, रैखिक बहुपद का हमारा होगा सरल रेखा, और द्विघात समीकरण का होगा परवलयाकार। लेकिन शून्यांकों की संख्या, जैसा कि हमने बताया, किसी भी बहुपद में शून्यांकों की संख्या, उसकी जो घात होती है, उसकी जो डिग्री होती है, उसी को हम उसके शून्यांकों की संख्या कहते हैं, भाई शून्यांकों की संख्या। इसलिए रैखिक जो बहुपद है उसके जो है उसका जो घात होता है वो हमारा 1 होता है, इसलिए रैखिक समीकरण में जो हमारे शून्यांकों की संख्या वो हमारी 1 हो जाएगी। दूसरा हमारा आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो अधिकतम घात होगा उसका घात जो होगा वो 2 होगा, डिग्री 2 होगा, इसलिए इसमें शून्यांकों की जो संख्या होगी वो हमारी होगी 2। तीसरा हमारा है
त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में जो शून्यांकों की संख्या होगी, घातांक हमारे 3 होते हैं, इसलिए शून्यांकों की संख्या 3 होगी। चतुर्थ घात बहुपद में डिग्री जो उसका घात होगा बहुपद का वो 4 होगा और इसमें शून्यांकों की संख्या हमारा 4 होगा। कुछ से रिलेटेड हम पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे p पॉलिनोमियल सरल रेखा, सरल एक बहुपद के लिए क्या होगा, px बराबर ax प्लस b। जैसा कि एक उदाहरण है, ये रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, बाकी b 0 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर भी हो सकता है, लेकिन a कभी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा द्विघात समीकरण, दो घात बहुपद, दो घात बहुपद के लिए हमारा क्या होना चाहिए, px बराबर होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैं बस फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। अब इसमें a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो दो घात बचेगा ही नहीं, x पावर 2 रह नहीं जाएगा, ये दो घात बहुपद नहीं रह जाएगा। इसलिए इसमें कभी भी a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो a का मान जब 0 के बराबर नहीं होगा तभी ये बहुपद दो घात द्विघात बहुपद होगा। ऐसे क्यूबिक त्रिघात के लिए, त्रिघात के लिए हमारा px बराबर हमारा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसमें जो हमारा चाहिए, फिर इसमें क्या होना चाहिए, a अगर 0, हम हर जगह a ले रहे हैं तो a ही नहीं समझना है, a कोई नंबर भी हो सकता है, अलग अलग नंबर हो सकता है, तो ये कोई भी नंबर हो सकता है। और इससे हम क्या करेंगे, अलग अलग कोई भी हम कर सकते हैं। तो लेकिन एक टू एक कभी भी जो x के साथ जो गुणांक होगा, x क्यूब के साथ यानी x पावर 3 के साथ जो गुणांक होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चतुर्थ घात के लिए भाई, चतुर्थ घात के लिए, तो चतुर्थ घात के लिए यहाँ हमारा होना चाहिए px बराबर ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। तो यहाँ पर a फिर कैन नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी जो पावर जो घात 4 है उसके साथ जो गुणांक है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो इसका मतलब वो हमारा क्या है, वो हमारा बहुपद नहीं है, वो चतुर्घात का बहुपद नहीं है। बाकी अदर घात का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 2 का हो सकता है। तो ये हमारा बेसिक था, तो बेसिक ये है। और बहुपद का ग्राफ के रूप में नोट करके हम लिख लेते हैं, बहुपद का जो ग्राफ होता है, बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करता है तो वह बहुपद का शून्यांक हो जाएगा, वो शून्यांक हो जाएगा, यानी अगर शून्यांक बहुपद से पता करना है तो हम जो है शून्यांक ऐसे भी पता कर सकते हैं कि अगर वो बहुपद के ग्राफ खींचा जाए, ग्राफ ड्रा किया जाए, तो वो x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा या जितने बिंदुओं या जहां जहां पर x अक्ष को स्पर्श करता है तो वह बिंदु
उस बहुपद का शून्यांक हो जाएगा, वो शून्यांक होगा। तो शून्यांक निकालने का एक और तरीका है ये कि जिस जिस बिंदु पर वो स्पर्श करेगा, जहां जहां वो भी शून्यांक होगा, और प्रतिच्छेद भी करेगा एक्स अक्ष को, वो भी उसका शून्यांक होगा। तो हम आते हैं जैसा कि दूसरे टर्म पे पद के आधार पर होगा एक पद बहुपद, यानी इसको कहते हैं मोनोनोमियल। भाई जिसमें क्या हो, जिसमें एक पद हो, भाई एक पद हो, इसका मतलब क्या होगा, यानी जिसमें एक पद px बराबर a। अब वो एक पद होगा तो ax स्क्वायर भी हो सकता है, ax भी हो सकता है, ax क्यूब हो सकता है, ax का पावर 4 हो सकता है। इसका मतलब जितने भी बहुपद आएंगे वो सारे बहुपद मोनोनोमियल में हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम बहुपद में, अभी मैंने बताया कि अगर दो घात बहुपद है तो ये कभी जीरो नहीं, ये सारे अगर जीरो हो जाएं तब भी ये दो घात होगा तो एक टर्म हो जाएगा, इसलिए एक पद में ये बहुपद हमारा होगा एक। तो एक पद बहुपद में एक घात समीकरण भी आएगा, दो घात आएगा, त्रिघात आ सकता है, चतुर्घात आ सकता है, पंचम घात आ सकता है, हमारा अचर पद भी आ सकता है। तो यहां से अब दूसरा हमारा हो गया, दूसरा हम पढ़ेंगे द्विपद बहुपद, तो इसको कहते हैं बाइनोमियल पॉलिनोमियल में जिसमें कितना होना चाहिए, जिसमें दो पद हो, उसे हम कहेंगे क्या, द्विपद बहुपद। जैसे p(x) बराबर a0x प्लस b, इसका मतलब इस वाले बहुपद में मिनिमम कम से कम दो पद, यानी दो पद तो होने में अधिकतम दो पद, यानी दो पद होना चाहिए। तो दो पद होने के लिए इसमें कौन सा नहीं आएगा, अचर बहुपद नहीं आएगा, अचर बहुपद नहीं आएगा भाई, अचर बहुपद नहीं आएगा। तो इस बहुपद को हम रैखिक बहुपद लिख सकते हैं, और द्विघात बहुपद लिख सकते हैं, त्रिघात बहुपद के रूप में लिख सकते हैं, चतुर्घात। तो ऐसा हो सकता है अगर हम पद के आधार पर देखते हैं तो द्विपद बहुपद में हमारा, यानी बाइनोमियल में हमारा क्या नहीं आएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं आएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसमें मोनोनोमियल में सभी आएंगे, बाइनोमियल। अब तीसरा हमारा होता है ट्राइनोमियल, यानी त्रिपद बहुपद मतलब ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल हमारा एग्जांपल px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, भाई 3px प्लस b। यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद है, तो ट्राइनोमियल यानी जो त्रिपद है, तीन पद का बहुपद का होगा, वो हमारा दो घात बहुपद से स्टार्ट होगा, दो घात बहुपद से स्टार्ट होगा। इसमें रैखिक बहुपद नहीं आएगा और अचर बहुपद नहीं आएगा। और इसके बाद हमारा होता है मल्टीनोमियल बहुपद जिसमें तीन से ज्यादा हो, उसमें हमारा बहुपद अगर तीन से ज्यादा है तो यानी इसमें यानी क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, द्विघात बहुपद नहीं आएगा, दो घात बहुपद नहीं आएगा, बाकी सारे बहुपद आपके आएंगे। तो दो घात बहुपद नहीं आएगा बहुपद में, अगर तीन पद से ज्यादा होगा। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बहुपद के, तो अभी बहुपद के प्रकार हमने पढ़ा। बहुपद दो प्रकार के आधार पर कर सकते हैं, पहला पद के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं और घातांक के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं। घातांक के आधार पर मैंने व्याख्या किया अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्घात बहुपद, ऐसे समान रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे बहुपद होंगे, तो इन्हीं चार के बारे में पढ़ते हैं। अचर बहुपद जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, उसको अचर बहुपद कहेंगे।
रैखिक बहुपद जिसकी डिग्री यानी घातांक जो हमारा हो वो हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो हमारा होगा रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा, वो ऐसा बहुपद जिसमें क्या होगा, जिसका अधिकतम घात क्या हो, वो 2 हो, तो उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। त्रिघात ऐसा बहुपद जिसका घातांक 3 हो। चतुर्थ घात ऐसा बहुपद जिसमें इसका घातांक 4 हो। और एक और हम करते हैं, बहुपद को अगर ग्राफ के रूप में लिखेंगे तो x अक्ष को जहां स्पर्श करेगा या जहां पर प्रतिच्छेद करेगा वह उस बहुपद का शून्यांक होगा। तो शून्यांक अगर हम करते हैं तो अगर ग्राफ के आधार पर देखते हैं तो अचल बहुपद का x अक्ष के समांतर ग्राफ मिलेगा और रैखिक बहुपद जो हमारा होगा वो एक सरल रेखा मिलेगा। शून्यांकों की संख्या इसमें जो होगी वो घातांकों की संख्या के बराबर होती है, तो रैखिक का होगा ये। इसलिए रैखिक बहुपद में जो घातांक होंगे वो जो घातांक शून्यांकों की संख्या होगी वो 1 होगी। भाई द्विघात बहुपद का ग्राफ जो होगा वो परवलयाकार होगा। इसमें शून्यांक घातांक घात 2 होंगे, तो इसलिए शून्यांकों की संख्या इसमें 2 होगी। शून्यांकों की संख्या बहुपद के जितने घात होंगे, जितने घात का बहुपद होगा उसी को हम शून्यांकों की संख्या कहते हैं। तो 2 घात होगा द्विघात में, इसलिए शून्यांकों की संख्या 2। त्रिघात में शून्यांकों की संख्या 3 होगी, चतुर्घात में शून्यांकों की संख्या 4 होगी। और हमने कहा रैखिक समीकरण अगर है तो x प्लस बी कभी 0 नहीं हो पाएगा। 2 घात बहुपद तभी रहेगा जब a कभी 0 ना हो। त्रिघात बहुपद में a कभी 0 नहीं हो। चतुर्घात में a कभी, यानी जिस घात का समीकरण होगा उसका जो डिग्री जो चर राशि होगी उस पे जो अधिकतम डिग्री होगी उसके साथ जो अचर पद होगा उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो वो घात उसका नहीं रह जाएगा। तो पद के आधार पे मैंने बताया, पद के आधार पर जो हमारा 2 घात समीकरण होगा वो हमारा होगा एक पद बहुपद जिसमें पदों की संख्या हमारी 1 होनी चाहिए। और अगर एक पद है तो अचर बहुपद कहाँ से स्टार्ट होगा, अचर से स्टार्ट होगा। अचर बहुपद से हो सकता है 1 घात बहुपद हो सकता है, 2 घात बहुपद हो सकता है, ऐसे 3 घात हो सकता है, सभी इसमें आ सकते हैं। लेकिन 2 घात बहुपद में ऐसे द्विपद जिसमें हो, जिसमें पदों की संख्या 2 हो, तो वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, वो हमारा स्टार्ट होगा रैखिक बहुपद से। अगर हमारा त्रिपद बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो, और पदों की संख्या जब 3 होगी तो उसमें हम देखेंगे 3 टर्म्स उसी में आएंगे। क्वाड्रेटिक बहुपद यानी द्विघात बहुपद से स्टार्ट होंगे। त्रिघात बहुपद में ना तो रैखिक बहुपद आएगा, ना तो शून्यांक, ना अचर बहुपद आएगा, इसलिए हो गया। और बहुपद में मोर देन इससे 3 से ज्यादा डिग्री जिसमें होंगी, तो जिस 3 से ज्यादा पद होंगे उसको बहुपद कहेंगे, यानी पॉलिनोमियल। और हमारा क्या हो गया, इसमें 2 घात बहुपद से ज्यादा त्रिघात से स्टार्ट होंगे। त्रिघात से शुरुआत होगी, उनके पदों की संख्या उनको त्रिघात से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा ये हो गया बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट था अभी तक का, जो पॉलिनोमियल पे था कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, पॉलिनोमियल में कितने प्रकार के होते हैं, किनको शून्यांक कहेंगे, किनका उनका डिग्री कितना होगा, उनका ग्राफ कितना होगा, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे वो इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच।